आईपीएल 2026 का बिगेस्ट डील होने वाला और इसमें गोयनका जी का सबसे बुरा कटा है, मैं बताऊंगा कैसे। और भाई कि इसमें कुलदीप यादव और ऋषभ पंत का क्या क्या फायदा हुआ, कैसे फायदा, तो ये बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दबा के सर को शेयर करो और बहुत सारी बातें करते हैं। आइए देखते हैं, मजा सबसे आएगा। पहले बात करते हैं भाई कि ऋषभ पंत और कुलदीप यादव की। ऋषभ पंत भाई बहुत बुरा काटा भाई लखनऊ के और गोयनका जी का। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो वो इसलिए क्योंकि भाई ऋषभ पंत ने 27 करोड़ में उसको खरीदा था 2026 में 25 में। और भाई उसको उस बंदे ने मतलब कि जिस लेवल पे भाई लखनऊ की मारी है ना, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मार चोट के लगे, सच्ची बता रहा हूँ। गोयनका जी का भाई बंदा देखो 27 करोड़ मिला था, 27 करोड़ में उसके बाद फिर उसको 12 करोड़ पे करके 15 करोड़ में वापसी भी आ गया भाई दिल्ली में। फिर भी उसके उसको मतलब फायदा और होम कमिंग हो गया है, बहुत खुश है। 13.5 करोड़ में इसने इन्होंने मतलब कि कुलदीप यादव को लिया है, मारो, हमको मारो। जो कि मुझे लग रहा है सबसे बेकार है। मतलब सच्ची होता है सबसे बेकार है वैसे। 13.5 करोड़ आपने कुलदीप यादव को लिया है। लखनऊ के पास 1.5 करोड़ का पर मतलब घाटा लग गया, 1.5 करोड़। जाते जाते मिले ऋषभ पंत ने घाटा लगा दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ तो पर। ये सारी चीजें भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बेकार मतलब कि ये गोयनका जी का कटा है। इसमें सबसे घाटा गोयनका जी का हुआ है, पैसों में भी घाटा हुआ है। एज प्लेयर वो चला गया तब उसको भी घाटा हुआ है। बट इसके जाने के बाद उसे अब कौन मतलब कैप्टन बनेगा, तो ये थोड़ा सा मैंने एनालिसिस और थोड़ा सा करके बताया, रिसर्च करके बताया, तो वीडियो बताता हूँ कि देखो कौन होगा। मेरे हिसाब से को देखो नेक्स्ट जो कैप्टन होगा मतलब कि एलएसजी का वो है निकोलस पूरन। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। निकोलस पूरन हो सकता है और मिचेल मार्श। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि ये दोनों मतलब कि देखो, एक तो निकोलस पूरन हार्ड हिटर है, चल गया तो चार तक नहीं चले तो साहब उस लेवल का माइंडसेट उसका। वो आते ही साल भर गाड़ फाड़ना चालू करता है। तो ये सारी चीजें भाई, वो अगर वो चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर तो गोरे चमड़ी है ही भाई। रिस मिचेल मार्श वो पहनना चालू करेगा अलग ही लेवल पे। ये सारी चीजें हैं। और देखो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कि लखनऊ उसको टीम ही चुन, लखनऊ ऐसा कोई मतलब कि आप देख नहीं सकते ये फ्यूचर स्टार है। ऋषभ पंत था, उसको भी गाड़ फाड़ दिया, उसको भी निकाल दिया। तो उसको मतलब लखनऊ में कोई मतलब कि कोई फ्यूचर स्टार है ही नहीं। जैसे देखो राजस्थान में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, उनके नाम पे टिकटें बिक जाएंगी। गुजरात में शुभमन गिल है। और मुंबई में भाई तो सुपरस्टार के, बेंगलुरु में विराट कोहली और रजत पाटीदार। तो यार चेन्नई में ऋतुराज गायकवाड़, फिर भी थाला है अभी, फिर संजू सैमसन, तो बहुत से ऐसे। पर लखनऊ में कौन, लखनऊ के नाम पे कैसे टिकटें बेचेंगे? कहानी पड़ जाएगी भाई, सच्ची बता रहा हूँ। और दूसरी बात की बात देखो, मुझे ऐसा लगता है कि यार लखनऊ की जो जो टीम मैनेजमेंट बहुत ही बेकार है। उनको टीम ही चुननी नहीं आता है, सबसे बेकार ही का टीम मैनेजमेंट है। और गोयनका जी का एक्साइटमेंट, इन्होंने बोला था कि मार्क माई वर्ड, तो धोनी कोहली रोहित से कंपेयर कर दिया था। ऋषभ पंत ने बोला कि रुको तुम्हारे कान फाड़ देता हूँ मैं। तो ये सारी चीजें। और भाई दूसरी बात की यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत सारे भी ऐसे प्लेयर्स का ट्रेड, अब देखो भी खबर आ रही है कि भाई हार्दिक पांड्या और यशस्वी जायसवाल का ट्रेड होने वाला। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि यार यशस्वी जायसवाल को आप ला रहे हो, हार्दिक पांड्या को दे रहे हो। बट मैं तो यही कहूंगा कि भाई हार्दिक पांड्या को रीच करने से पहले मैं 2 बार सोच लेना है, नहीं तो गाँव फाड़ देगा ये भी बंदा। क्यों देखो बताता हूँ, क्योंकि हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर आपको नहीं मिलेगा। ये देखो हार्दिक पांड्या भले मतलब क्लच प्लेयर, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक दूसरे वाले की गांड फाड़ देता है। और जब चलता है तो भाई फिर सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, उसको अलग ही लेवल पर क्रिकेट खेलता है। अगर उस सिचुएशन अगर थोड़ा सा सोच समझ के खेलने की, तो वो सोच समझ के खेलेगा। दूसरी बात, अगर उसको हार्ड मतलब कि तेज खेलने, तो वो भी कर लेगा। बॉलिंग से, बैटिंग से, फील्डिंग सब कुछ कर लेगा। फील्डिंग कैप्टेंसी तो एक नंबर की है। तो भाई मैं तो बस ये हूँ यार, देखने से करने से पहले मैं सोच लो, वरना पता चले कि आप भी उसको दे दिए और भाई देने के बाद आप भी उसके घोड़े लग गए आपके भी। तो देने से पहले थोड़ा सोच लेना। और दूसरी बात ये भाई देखो, उसको देने से पहले यशस्वी जायसवाल को ले रहे। और यशस्वी जायसवाल यार मुंबई में आने के बाद कि मुंबई को एक फ्यूचर स्टार मतलब कि एस मुंबई का जो प्लान है कि हमें एक फ्यूचर स्टार प्लेयर मिल जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। पर मुझे नहीं लगता भाई कि उनको यशस्वी यशस्वी जायसवाल को होम कमिंग तो हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है, मतलब देखते हैं मुंबई। पर उसमें भी तिलक वर्मा या शशि जायसवाल कौन होगा फ्यूचर की मतलब कैप्टन होगा, इस पे थोड़ी सी लड़ाई हो जाएगी फिर बाद में आगे चल के। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर ठीक है, देखते हैं फिर कौन।
ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मुंबई को भाई हार्दिक पांड्या भी देखो मुंबई में नहीं खेल रहा है। ये जिस तरीके से मुंबई ने हार्दिक पांड्या का गांड मारा है, मैं सच्ची बता रहा हूँ ये उसके साथ खेलना ही नहीं चाहते, क्योंकि यार इसलिए नहीं खेलना चाहते कि भाई को उसका जो खेलने का मन ही नहीं है। उसने पहले ही मैनेजमेंट बोला भाई मैं नहीं खेला, अपना गांड मारा तुम लोगों का बेंच, मुझे नहीं खेलना यहाँ पे। तो उसका वो सीन है भाई, उसको खेलना ही नहीं। तो दूसरी बात ये, वो जब खेला ही नहीं चाहता उसको रखो कैसे? तो जब उसकी जगह पे अगर कोई सीएसके ने भी भाई उसके लिए ट्रेड करा है, उन्होंने भी कुछ मांग करी कि भाई हम शिवम दुबे और खलील अहमद को दे रहे हैं, आपके पास एक ऑलराउंडर भी हो जाएगा अच्छा, वन खेलेंगे छक्का मारने वाला, कि डीवी वेस्टर्न की डिविया भर तो पिच है, मुंबई का वन खेले तो उसमें आपको छक्का भी मार देगा बंदा। और खलील अहमद आपके पास एक बॉलर हो गया ऑलराउंडर। तो अब देखते हैं भाई क्या होता है, पर मुझे लगता है कि यार सीएसके को चला जाना है, यार सीएसके में चला जाना है, क्योंकि सीएसके में उनके खुद ही घोड़े लगे पड़े हैं, उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा भाई कहाँ से क्या करे। तो उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि क्या करे कैसे करे। और सूर्य कुमार यादव का भी ट्रेड हो सकता है भाई केकेआर में, पर मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव भी नहीं खेलना चाहते, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का गाड़ फाड़ दिया इन लोगों ने। क्योंकि सूर्य कुमार यादव भाई वो बंदा न उसके बैट से रन आ रहे हैं, न कैप्टनसी को उसको मिल रही है। तिलक वर्मा को कैप्टनसी मिल गई फ्यूचर स्टार। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी हटा के उसको भी ट्रेड करके किसी नए यंग यंग प्लेयर को ला सकते हैं, लाइक आयुष्मान त्रिपाठी, फिर सूर्यवंशी, कुछ इस लेवल का मतलब कोई फ्यूचर स्टार ला सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है भाई उसको भी हटा सकते हैं। हार्दिक पांड्या का भाई ट्रेड भाई केकेआर में हो सकता है, कि कोलकाता में, जहाँ उसको मथीसा पथिराना और कोई एक बैट्समैन मिल सकता है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि कोलकाता में भी हो सकता है, वो कोलकाता में भी जा सकता है। बट देखते हैं आगे क्या होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार कि नहीं करेगा भाई। देखते हैं, अभी अंडर द टेबल भाई कन्वर्सेशन चल रहा है, क्या होगा कैसे होगा। आरसीबी को भाई ट्रेड डेविड मिलर भी आ सकता है भाई, क्योंकि देखो आरसीबी का जो लोअर ऑर्डर है बहुत ही वीक है। इस बार आईपीएल 2026 में दिखा था, हालांकि हम जीत गए, तो भाई जीतने के बाद भी अगर उसमें मट्टी डाल दो भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर क्योंकि दिनेश कार्तिक उनको पता है भाई हमारी जो ट्रेड डील है क्योंकि हमारी जो वीकनेस है वो लोअर ऑर्डर है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। और उसको ठीक करने के लिए उसको बुलाया भाई, अंडर द टेबल कन्वर्सेशन चल रहे हैं दिनेश कार्तिक से डेविड मिलर के लिए। डेविड मिलर भाई चल गया तो चांद, किधर मिलर चल गया तो चांद, नहीं चला तो चांद, नहीं चला तो भाई घोड़े मार देगा। अगर नहीं चला तो भाई अगर नहीं चला तो भाई वो बंदा मतलब कि घोड़े लगा देगा टीम के। वो भी कर सकता है वो। पर वैसे पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई डेविड मिलर चल जाएगा। पर अगर कुछ साल से अगर उसका 3-4 साल से अगर फॉर्म उठा के देखो तो उसका T20 में उसका कुछ उस लेवल का फॉर्म है नहीं। बट दिनेश कार्तिक आरसीबी में आके सब चल जाते हैं भाई, वो भी अपना कर ही देगा कुछ ना कुछ। और दूसरी बात क्या यार, मुझे ऐसा लगता है कि भाई मार्कस स्टोइनिस भी सीएसके भी जा सकते हैं, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस सीएसके भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अंडर द टेबल कन्वर्सेशन चल रहा है इस बात का भी कि हमें मार्कस स्टोइनिस दे दो, और हम आपको बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, आप जो भी प्लेयर्स बोलोगे हम आपको देने के लिए तैयार है। बट पंजाब किंग्स की एक अलग ही मांग है भाई, कैश भी चाहिए और कुछ एक दो प्लेयर भी चाहिए। तो देखते हैं भाई क्या होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्कस स्टोइनिस को बहुत जरूरत है इस टाइम पे सीएसके को, क्योंकि उनकी उस जो चेन्नई का जो पिच उस लेवल पे उसमें कोई हार्ड हिटर शिवम दुबे है तो आउट ऑफ फॉर्म, मतलब पर सीएसके के जो पर पंजाब का जो मार्कस स्टोइनिस अगर वो सीएसके में आ जाता है तो सीएसके में आने के बाद वो गजब लेवल का भाई वो छक्का मारेगा। डिबिया भर की पिच है, वैसलिन की डिबिया भर की पिच है वहाँ पे सीएसके में, तो चेन्नई में तो वो बहुत ही बुरा मारेगा वहाँ पे फिर। तो मुझे ऐसा था कि यार कि ये भी अंडर द टेबल कन्वर्सेशन चल रहा, शायद मे भी आ जाए। देखते हैं क्या होता है। बट ये बहुत बड़ी ट्रेड डील हो सकती है मेरे हिसाब से अगर आ जाते हैं तो। दूसरी बात की यार देखो, ट्रेड होना ठीक है, बट जो ऋषभ पंत और कुलदीप यादव का जो ट्रेड का जो रेटिंग है, जो मैं ट्रेड का रेटिंग दूंगा, उसका जो ट्रेड का रेटिंग है यार, मैं देखो अपने हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो भाई 10 में से 8, 8.5, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा घाटा इसमें ज्यादा ज्यादा घाटा गोयनका जी का हुआ है। इसमें ज्यादा ज्यादा घाटा भाई गोयनका जी का हुआ। गोयनका जी का घाटा इसलिए हुआ क्योंकि भाई बंदा जिस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बोला था यार कि हम रोहित धोनी कोहली के लेजेंड की तरह, भाई तीन लेजेंड से कंपेयर कर दिया था यार ऋषभ पंत को कि ये भी 10-12 साल तक खेलेगा, ऐसे करेगा वो करेगा, आईपीएल ट्रॉफी 2 ही साल में रीच करना पड़ेगा भाई। मैं तो चाहता कि यार अब जाके ना कोई कोई अब जाके कोई भी पॉडकास्टर हो, कोई राजसामान्य हो, भाई मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँ कोई
अब जाके उसका भाई बंदे का पॉडकास्ट लो या इंटरव्यू लो और एक ही चीज पूछो भाई कि ऋषभ पंत को क्यों रिलीज करा है। मैं सच्ची बता रहा हूँ। बट ठीक है भाई, जो उसका मजबूरी थी भाई, क्योंकि ऋषभ पंत भी भाई बहुत ही चालाक प्लेयर है और बहुत ही घोड़े लगा के टीम के चले आए। 1.5 करोड़ के घाटा में भी है भाई। आप ये देखो कि लखनऊ ने उसको रिलीज कर दिया, ठीक है, 12 करोड़ पे कट हो गया, 15 करोड़ उसको मिलेंगे। 1.5 करोड़ की घाटा, 1.5 करोड़ का घाटा लग गया लखनऊ को जाते जाते, जाते जाते भी कुछ कर दिया भाई। तो सुनने में तो भाई ठीक है यार, मतलब कि बट मुझे ऐसा था कि यार भाई ठीक है, ऋषभ पंत को परफॉर्म करना चाहिए। ऋषभ पंत को परफॉर्म करना चाहिए था, नहीं हुआ ठीक हो अलग बात है। दिल्ली की अगर बात करें तो भाई दिल्ली को भी डेविड मिलर की जरूरत है। दिल्ली दिल्ली को डेविड मिलर की जरूरत इसलिए, और देखो ऋषभ पंत क्या जाने से वो जो बैटिंग ऑर्डर अब चेंज होगा ना, मैं बैटिंग ऑर्डर अपने हिसाब से मैं बता दूंगा दिल्ली की। ऋषभ पंत तो भाई देखो नंबर 4 पे ही खेलेंगे, क्योंकि बतौर बैट्समैन, बतौर कैप्टन ओपनर वो भाई नंबर 4 पे ही खेलेंगे, क्योंकि उनको एज फिनिशर का भी रोल दिया जाएगा और मैच को बहुत लास्ट तक ले जाने की जिम्मेदारी दी जाएगी ऋषभ पंत को। उनको ओपनिंग नहीं कराया जाएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ भाई, बाद में किसी मत करना, मैं पहले बता दे रहा हूँ सब कुछ। और केएल राहुल भाई ओपनिंग करेंगे, क्योंकि उनका भाई ओपनिंग का जो स्लॉट है एकदम पक्का है। तो उनके साथ जो ओपनिंग करेगा वो पाथुम निशंका या अभिषेक पुरोहित, दो में से कोई एक हो सकते हैं। तो भाई लिख के लो, मैं लिखित रूप से देने के तैयार हूँ। तो भाई देखते हैं अब कौन कौन सी ट्रेड डील होती है, पर हार्दिक पांड्या और यशस्वी जायसवाल ट्रेड मुझे लगता है कि भाई हो जाएगी। क्योंकि इसमें थोड़ा सा फायदा है उनको, एक मुंबई को एक फ्यूचर स्टार मिल जा रहा है और और राजस्थान को एक बेस्ट ऑलराउंडर मिल जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यार कि ठीक है, हो जाएगा एक बार। पर आप लोग क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जो बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब दबा के जरूर, धन्यवाद।